जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जप करना मत भूलना। साथ ही साथ कमेंट में जय गुरु जी निकला तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, जो आज का मैं आपको मैसेज बता रही हूँ ना, बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है। और ये मैसेज हमें हमारे गुरु पा की प्यारी ब्लेसिंग के तौर पे मिला है। इससे हमें ये पता चलेगा कि गुरु पा अपनी संगत के सारे दुखों का निवारण तो करते ही करते हैं, साथ ही अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा हो तो उनके किए की सज़ा ब्याज सहित देते हैं। तो संगत जी, मैसेज मैं आपको एक आज कहानी के तौर पे सुनाऊंगी। आपको मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि गुरु पा अपनी संगत को कितना देखते हैं, और जो कि ये देवों के महादेव है तो अपनी संगत के साथ तो ये कभी गलत होने ही नहीं देते। तो फटाफट मैसेज सुनने से पहले शुक्राना कर दे, ते कमेंट में जय गुरु जी लिख दे। संगत जी, एक एक परिवार होता है, उसमें एक राम नाम का लड़का होता था। राम नाम का लड़का बहुत अच्छा था, बहुत छोटा था, बहुत प्यारा था। 10 से 15 साल का वो लड़का होगा। वो भक्ति में इतना नीड था ना, वो शिव जी की भक्ति इतनी करता था ना, हर टाइम शिव जी जी, शिव जी जी, शिव जी जी, उठते बैठते वो सिर्फ उन्हीं का नाम जपता रहता था। और संगत जी, एक दुर्घटना में ना उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और वो अकेला रह जाता है। वो तब भी उनके आगे, शिव जी के आगे रोता है, अरदास करता है, काफ़ी गिड़गिड़ाता है, उनसे कहता है कि आप मेरे मम्मी पापा को ठीक कर दो, मैंने आप पे बहुत विश्वास किया है। बहुत ज़्यादा रो के उनके आगे ना झुक जाता है। पर ये चीज़ तो रुकने से रही, क्योंकि समझ संगत जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम हैं, हमें जाना भी है। तो ये चीज़ होती नहीं थी। अब बच्चा बहुत ज़्यादा अकेला रह गया। अब बहुत टाइम हो गया अकेला रहने के बाद, घर में अकेला रहता था। उसके चाचा और चाची ने उन्हें अपने साथ रख लिया। संगत जी, वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर था, सिर्फ अकेला था मम्मी पापा का। चाचा चाची ने रख लिया। चाचा चाची ने सब रिश्तेदारों के सामने उसे बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसे अपने बच्चे जैसे रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, चाचा चाची उस पर अत्याचार करने लग गए। जितना अत्याचार उनके चाचा चाची करने लग गए ना, उससे दुगना ही ना बच्चा राम शिव जी शिव जी शिव जी की माला जपने लग गया। और उनसे सवाल पूछने लगे कि आपने मेरे साथ क्यों किया। मैं तो आपकी भक्ति में बहुत लीन था, मैंने तो कभी कमी नहीं छोड़ी। बचपन से ही मेरे पापा मम्मी ने आपके बारे में बताया, और बचपन से ही मैंने आपको बहुत माना है। 8-10 साल के बच्चे ने ये करते करते ना वो बड़ा हो गया। हर टाइम उसके अत्याचार भी बढ़ने लगे। भगवान फिर एक बार ये देखते हैं कि जब उनकी संगत परेशान है तो एक बार वो उनको मिलने ज़रूर जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। तो संगत जी, अत्याचार बढ़ने लगे, समय बीता, उम्र उस लड़के की बड़ी होती चली गई। करीब जो 8 साल का 10 साल का लड़का था, वो बड़ा होते होते 20-22 का हो गया। दिन दुगना उसकी उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई, वो शिव जी का नाम हर टाइम जपता रहता था। रोता भी रहता था कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे मम्मी पापा को मुझसे दूर क्यों किया। क्योंकि वो अकेला था। चाचा चाची उस पर अत्याचार करते रहते थे। घर का काम, घर की साफ़ सफाई सब कुछ उसी से कराते थे। चाचा चाची का बेटा और बेटी भी उन्हें बहुत मारते थे, और ये देख के वो परेशान भी रहता था। पर शिव जी का नाम वो कभी नहीं छोड़ना बंद किया उसने। दिन रात उठते बैठते भक्ति में नींद। अब शिव जी ये देखते हैं, शिव जी कहते हैं कि एक बार ना, जब उनकी पूरे शिव जी और माता पार्वती बैठे होते हैं, तो माता पार्वती उनसे कहती है कि आपकी ये संतान, जो आपका भक्त है, आप पे इतना विश्वास करता है, और आपने तो अब तक इस विश्वास का नतीजा उसे नहीं दिया। उसने बचपन से ही दुख दे के हमेशा, हर टाइम, हर घड़ी उसने फिर भी आपको याद करना नहीं छोड़ा। उसके बाद भी अब तक आपने उसकी समस्याओं का निवारण नहीं किया। चाचा ये सुन के शिव जी बहुत हैरान हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, समय आने पर मैं उसके सभी सवालों के जवाब उसे दूंगा। अब शिव जी अपने साथ जाते हैं नारायण के साथ पृथ्वी नोक की पूरी अपनी धरती पे अपने बच्चों को देखने के लिए। एक बार निवारण करने जाते हैं कि उनकी निजी संतान कैसी है। जब वो जाते हैं, फिर वो ये चीज़ देखते हैं, राम के साथ उसके चाचा चाची बहुत अत्याचार कर रहे होते हैं। फिर नारायण पूछते हैं, भगवान जी
आप तो सबसे बड़े हो, आप तो देवों के महादेव हो, आप चाहो तो इसका फटाफट निवारण कर सकते हो। ये बचपन से ही आपकी भक्ति पे इतना नीन है, इतना ज़्यादा परेशान है, आपके दुख सुख में इसने हमेशा आपकी भक्ति छोड़ी नहीं, आप पे बहुत विश्वास रखा। शिव जी मुस्कुराने लग गए, शिव जी कहने लग गए, समय आने पर मैं इसके सारे कर्मों का फल इसे दूंगा। संगत जी, ये कह के शिव जी ने पूरे धरती की परिक्रमा की और चक्कर लगा के नारायण जी के साथ फिर देवलोक चले गए। कुछ समय बाद राम के चाचा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनके दोनों की दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई, वो बहुत परेशान होने लग गए। उन्होंने सबसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े सबसे कि मेरी कोई मदद कर दे। बड़े से बगड़े डॉक्टर ने कह दिया कि इसे चेंज करना पड़ेगा, पर चेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। चाचा ने फिर अपने अपने बेटे से ही बात की कि क्या एक किडनी दे सकते हो। बेटे ने साफ मना कर दिया और बेटी से पूछा, बेटी ने भी मना कर दिया। उसने अपनी मिसेज से कहा कि रिश्तेदारों में कोई हो, सबने मना कर दिया। उस समय राम सामने से आया, उसने कहा चाचा जी मैं आपकी मदद करूँगा। ये देख के चाचा के पैरों की तरह ज़मीन निकल गई कि जिस लड़के पे हमने बचपन में अत्याचार किए, उसे मार पीटा, उससे सब कुछ किया, उस लड़के ने अब मेरी इस हालात में मेरा साथ दिया। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ने लग गया और उससे माफ़ी मांगने लग गया। उधर चाची और उनके बच्चे भी हाथ जोड़ने लगे। बच्चे ने अपनी किडनी अपने चाचा को दे दी। अब उसका मान सम्मान तो बढ़ने लग गया, सब उससे प्यार भी करने लग गए। तो शिवजी से नारायण पूछते हैं, आपने ये तो कर दिया कि उनके कर्मों की, चाचा के कर्मों की उसे सजा दे दी, लेकिन इससे तो उसको भी असर पड़ा है, राम के साथ भी गलत हुआ है। शिवजी कहते हैं समय